बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका जो नंबर 4 करेंगे बेटा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी आसान है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन उसमें दिया हुआ कहता है 6 है इंटू एक्स प्लस 10 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू किसके है, 0 के। बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस साइड पे मुंह जो है ये वाला क्लोज होगा वो स्मॉलर देन को शो करेगी छोटे को, तो जिधर मुंह ओपन होगा वो ग्रेटर देन को जाहिर करेगी बेटा। तो ये 6 इंटू एक्स प्लस 10 आगे स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू होता है, बराबर होता है किसके है, 0 के। यहाँ से बेटा सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 6 को 10 से तरफ देंगे तो 60 आ जाएगा। आगे स्मॉलर देन एंड इक्वल टू किसके आ गया बेटा, सिफर के आ गया। अब हमने वैल्यू 6 की निकालनी है, तो ये प्लस 60 जो है प्लस 60 जो है इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे। जब इस साइड पे आएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था। इस साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा बेटा। उसके बाद देखें x एज इट इज। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 इधर आके तकसीम हो गया, अब इसको डिवाइड कर दे, 6 1 द 6, 6 10 द 60। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाता है। तो x स्मॉलर देन एड इक्वल टू किसके आ गया, माइनस, ये वैसे ही किसके, 10 के। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -10। x स्मॉलर देन है, छोटा है, और इक्वल है किसके, -10 के बेटा। उसके बाद हमने इसको रियल लाइन यानी नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो किस तरह करेंगे, सेम एज एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद बेटा इसको इक्वल पार्ट में तकसीम कर देंगे। इस लाइन इक्वल पार्ट में तकसीम करने के बाद यहाँ पे आगे नंबर्स लगा लेंगे, 0, ये आगे ये 5 है, ये 10 है, ये 15, आपकी मर्जी है, जितना जितना मर्जी फासला रख दें और जितने जितने मर्जी नंबर इक्वल लिख दें। इधर -5 -10 -15 -20 -25 ये आगे चलता जाएगा। अब चूंकि x क्या है हमारे पास, स्मॉलर है, x स्मॉलर है, मतलब x लेस देन है, x छोटा है किससे, -10 से बेटा। तो x अगर -10 से छोटा है, अब यहाँ पे देखिए ये -10 है, माइनस क्या बेटा, 10। तो -10 से छोटा क्या होगा बेटा, -15 होगा, माइनस की वजह से। उससे छोटा क्या होगा, -20, उससे छोटा क्या होगा, -25, ये उलट जाएगा। तो इस तरह -10 से बड़ा -5 होगा, और -5 से बड़ा आगे ये 0 आ जाएगा। अब 5 का फर्क अगर डालें तो आगे फिर ये 5 10 इस तरह चलता रहेगा। ठीक है। वैसे अगर ये -10 है, इससे छोटा क्या होगा, जो इससे हम छोटा लिखेंगे वो -11 है, -12, इस तरह चलता जाएगा। अब उसने बोला है कि x छोटा है, लेस देन है, और इक्वल है किसके, -10 के। मतलब -10 से जो हमने छोटे नंबर है ना वो लिखने हैं। अब -10 से छोटा -11 -12 -13 ये वाले हैं, तो ये इस साइड पे होते हैं, ये -10 15 20 था। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने इस तरह एक सर्कल लगाना है छोटा था, और एरो को इस साइड पे लगा देना है। ये -10, इससे बड़ा फिर ये -15, फिर -20, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर लगाने के बाद अब उसने बोला ये लेस देन भी था और इक्वल भी था, और मैंने ये ट्रिक आपको बताया था कि अगर इक्वल हो तो आपने सर्कल को क्या कर देना बेटा, डार्क कर देना है। तो ये इसका बेटा साइन होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन पे किस तरह जाहिर करना है। ये नंबर लगाने के बाद उसने बोला कि x छोटा है, लेस देन है -10 से, तो -10 से छोटा जो होता है वो -11 -12 -13 ये होंगे। तो आपने इसको -10 से इस साइड के ऊपर एरो लगा देना है, और इक्वल का साइन था नीचे, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इस क्वेश्चन की बेटा उम्मीद है समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके जुज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुज नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास 5/3 x -3/4 आगे लेस देन है, छोटा है -1/12 के। अब ये देखिए फ्रैक्शन वाली रकम है, बटे वाली रकम है, इसमें इसको जो अब हमने सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम लेंगे हम। तो x वाली रकम जो है 5/3 x, ये ऐसे रहेगा, आगे ये लेस देन, ये -1/12। अब ये -3/4 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। -3/4 को उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4। अब 12 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, जोफ्स ले लेंगे, तो 12 और 4 का जो एलसीएम होता है, यहाँ पे आप 4 के टेबल पे कर ले, 4 3 द 12, 4 1 द 4, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 चौके 12, 3 4 द 12 आ जाता है। तो लिहाजा ये 12 लिख देंगे। अब 12 को 12 पे तकसीम करेंगे, 12 को 12 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। 1 को 1 से आपने ज़रब दी तो 1 ही आ जाएगा, 7 माइनस आ जाएगा, प्लस इस तरह ही 4 को डिवाइड करें 12 के ऊपर तो क्या आ जाता है, 4 3 12, 3 आ जाता है बेटा। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये 5x/3 एज इट इज आ गया।
आगे ये लेस देन का साइन, अब ये प्लस माइनस क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा हमारे पास। हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 9 बड़ा था, उसका साइन प्लस का था, वो आप यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, बटा क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं, मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 5/3 है। आप इधर ले जाके इसको 3 ऊपर लिख दें, 5 नीचे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और स्टेप है, मेथड है इजी स्टेप्स, उस तरह भी कर सकते हैं। वो इस तरह, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आके मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो इसको आपस में डिवाइड कर दे, काट दें। 3 1 द 3, 3 4 द 12। अगर ये 8/4 आ जाएगा, 3 चौके 12, 8/4 आ गया बेटा। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन आ गया 8/4 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। आपस में ये कट रहे हैं बेटा, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो 2/5 जो है वो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। अगेन देख लें, ये आपने ये 8/4 लिखा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/5 आ गई बेटा। अब हमने इसको जो है वो रियल लाइन पे जाहिर करना है, वो भी इसी तरह ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि ये बटे में है, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको किस तरह करना है। अभी आपको बेटा बताता हूँ, आसान सा तरीका है इसका। आपने एक लाइन लगा लेनी है, लगाने के बाद उसको इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लेना है डिस्टेंस में। अगर ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये -1 -2 -3 -4 इस तरह चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि बटे के नीचे क्या है, 5 है, तो आपने 0 और 1 के दरमियान, ये 0 को छोड़ के, इस 0 को छोड़ के इनके दरमियान 5 निशान लगा देने इक्वल। बटे के नीचे क्या है बेटा, 5 है, तो 0 और 1 के दरमियान 5 निशान, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 1, ये 5, मतलब 0 से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 साइन। तो ये 5 डॉट लगा देने हैं, निशान लगा देने हैं, और बटे के ऊपर क्या है, 2। तो यहाँ पे ये 0, ये 1 और ये 2, इसको आपने ऐसे शो कर देना। अगेन देख लें कि 2/5 था, बटे के नीचे 5 है, तो आपने इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर देना। ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, और बटे के ऊपर 2 है, तो ये 0, ये 1 और ये 2, यहाँ पे निशान लगा के इसको ऐसे शो कर देना बेटा। और इस सर्कल को हम खाली छोड़ेंगे, डार्क नहीं करेंगे, इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि x लेस देन है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है बेटा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद इसके लास्ट उसकी तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों जो नंबर 6 है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटे में ही है। इसमें से भी x की वैल्यू निकाल के इसको रियल लाइन पे आपने जाहिर करना है। तो रकम है हमारे पास 1/4 x माइनस 1/2, अगर लेस देन एंड इक्वल टू -1 प्लस 1/2 x है। आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले देखें x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाता है, बटा क्या आ गया 4, माइनस 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू -1 आ गया, फिर आ गया प्लस, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ओवर क्या आ गया बेटा 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाले जो रकम है इसको उठा के इस साइड पे ले देंगे, सिंपल जो है सादा विदाउट x, इसको उठा के इधर ले देंगे, तो ये x/4 वैसे ही आ गया। अब ये प्लस x/2 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -x/2, लेस देन एंड इक्वल टू वैसे आ गया -1। अब ये -1/2 है, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर आके +1/2 हो जाएगा बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एंड 2 का एलसीएम, 2 2 द 4, 2 1 द 2, इस तरह 2 1 द 2 आ गया, ये 1 वैसे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, यहाँ पे देखिए 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 1 द 4, 1 आ गया। अब 1 को जब आपने x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, फिर आ गया माइनस वैसे ही। अब 2 को आपने 4 पे डिवाइड करेंगे, 4/2, 2 2 द 4, 2 आ जाता है। 2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसके बाद ये लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया। अब यहाँ पे इसका बटा कोई नहीं था तो 1 होगा, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो वो 2 ही आ जाएगा बेटा। अब डायरेक्ट आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है, साथ क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को अगर 1 से डिवाइड भी करेंगे तो 2 ही आता है, ज्यादा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, माइनस आ गया, प्लस। अब 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 1 आ जाता है, 1 को 1 से तरफ दी तो वैसे ही 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, 2 में से एक x को निकालेंगे तो x आ जाएगा। अब 2 बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का,
तो आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है, बटा के आ जाएगा 4। फिर ये लेस देन एंड इक्वल टू आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, दो में से एक को माइनस किया तो हमने एक आ जाएगा। अब दो बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का, वो यहाँ पे लिख देंगे, बटा के आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें कि x जो है वो उसके नीचे क्या है, 4 है बेटा। अब 4 को खत्म करना है, इधर 4 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इधर तकसीम हो रहा था, इस साइड पे क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस वैसे ही, ये वाला माइनस भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसको तकसीम करेंगे तो 2 टू द 4 2 आ जाएगा। 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इधर माइनस है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1। यहाँ पे आपने बेटा बात याद रखनी है कि जब भी माइनस को उठा के इस साइड पे लेके आते हैं तो ये वाला जो साइन होता है लेस देन का, वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ग्रेटर देन का हो तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि माइनस को उठा के जब इस साइड पे लेके जाएंगे, अगर इसका फेस मुंह इस साइड पे है तो वो इस साइड पे हो जाएगा, और अगर इधर हो तो चेंज हो जाएगा। लिहाजा इधर एक्स लेस देन था, माइनस को हम जैसे इधर लेके आए तो इधर आके ये बेटा क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद ये माइनस माइनस से बेटा कट जाएगा डिवाइड होके, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के। अब हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो बेटा वो किस तरह करेंगे, सेम एक लाइन लगा लेंगे और उसको इक्वल पार्ट में तकसीम कर देंगे। यहाँ पे इक्वल पार्ट्स लगा के, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरह -1 है, -2 है और -3 आ जाएगा। अब वो कहता है x ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, मतलब x बड़ा है किससे, 2 से, तो 2 से बड़े कौन से होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लिहाजा ये 2 है, यहाँ पे इसके सामने इस तरह सर्कल लगाएंगे, और x ग्रेटर देन बोला उसने, 2 से बड़े, तो वो इस साइड पे है, 2, ये 3, ये 4 इस साइड पे, तो इस साइड पे मुंह करके इस तरह एरो लगा देंगे। उसके बाद इस सर्कल को डार्क कर देंगे। डार्क क्यों करना है, वो इसलिए कि यहाँ पे देखो उसने बोला था x ग्रेटर देन भी और साथ क्या है, इक्वल है। मैंने कहा था कि अगर इक्वल का साइन नीचे इस तरह का हो या इस तरह का नीचे लाइन लगी हो तो हम सर्कल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे बेटा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।